बारामती एयरपोर्ट पर हुए विमान हादसे ने पूरे महाराष्ट्र और देश को हिलाकर रख दिया है। एनसीपी नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अचानक मौत न सिर्फ उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए अपूरणीय क्षति है। इस दुखद घटना ने सभी को गहरे शोक में डुबो दिया है। लेकिन जैसे ही हादसा सार्वजनिक हुआ, राजनीति के गलियारों में संवेदना की जगह साजिश की अफवाहें और आरोपों की बहस शुरू हो गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस घटना को लेकर अपनी चिंता और संदेह जताया है। जांच तो होना चाहिए क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो अननेचुरल है। भाई एयर सेफ्टी को लेकर बहुत कंसर्न है, आप सब लोग जी। अब क्या है, मोर लेस सभी लीडर्स बोलिए या अर्जेंट काम के लिए सभी लोग जाते हैं और इवन दूसरे कॉर्पोरेट वाले भी जाते हैं जी। लेकिन ऐसा हर जगह होना, एक तरफ तो बड़े बड़े जहाज भी, अहमदाबाद के भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट, ये तो जो प्लेन था, छोटा प्लेन, वहाँ पर ऐसा हुआ क्यों, इसकी जांच तो होना ही चाहिए। ममता बनर्जी का कहना है कि उन्हें किसी भी सरकारी एजेंसी पर भरोसा नहीं है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच की मांग की है। वहीं अजीत पवार के चाचा और पार्टी के वरिष्ठ नेता शरद पवार इस हादसे को पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना मानते हुए सभी से अपील कर रहे हैं कि इस घटना को राजनीति से जोड़ने की कोशिश न की जाए। उन्होंने सभी दलों से अनुरोध किया कि वो इस वक्त परिवार और शोकाकुल जनता की भावनाओं का सम्मान करें। इसके बावजूद विपक्ष के कुछ नेताओं ने इस दर्दनाक घटना को राजनीतिक मुद्दे में बदलने की कोशिश की। ममता बनर्जी ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि सभी सरकारी एजेंसियां पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं है और उन्होंने जांच की मांग दोहराई है। उनके बयान में यह भी कहा गया कि अजीत पवार अपनी पुरानी पार्टी में लौटने वाले थे, लेकिन इस तरह के बिना सबूत के दावे सिर्फ अटकलें ही हैं। माना जा रहा है कि विपक्ष के नेताओं द्वारा हर हादसे में साजिश की संभावना दिखाने की प्रवृत्ति अब एक आदत बनती जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ममता बनर्जी के सुर में सुर मिलाते हुए जांच की मांग की है। हालांकि नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने साफ किया कि बारामती में विजिबिलिटी बहुत कम थी। पायलट ने पहले अप्रोच में लैंडिंग करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। दूसरी कोशिश में विमान क्रैश हो गया। ऐसे में तकनीकी और जांच टीमों पर भरोसा क्यों नहीं किया जा रहा? ममता बनर्जी का ये कहना है कि उन्हें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। ये एक खतरनाक संकेत है। इसका मतलब ये है कि पुलिस, जांच ब्यूरो और नागरिक उड्डयन जैसी संस्थाओं पर कोई भरोसा नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मामले में निष्पक्ष जांच की जरूरत पर जोर दिया, लेकिन घर का मुखिया शरद पवार खुद कह रहे हैं कि इस पर राजनीति ना की जाए। तो बाहर के नेताओं का चिल्लाना और आरोप लगाना क्या संदेश देता है? किस तरह एक दुखद घटना का इस्तेमाल चुनावी माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है? क्या ये सही है? विपक्ष का ये रवैया संवेदनहीनता और राजनीति का गिरता हुआ ग्राफ नजर आता है। बीजेपी के नेताओं ने भी इस बात पर चिंता जताई है कि ममता बनर्जी जैसे नेता इंसानियत की बजाय राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता दे रही हैं। वहीं शिवसेना के अनिल देसाई ने विमान सुरक्षा और चार्टर्ड विमान संचालन की तकनीकी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। सवाल उठाना गलत नहीं है, लेकिन समय और मंशा जरूरी है। इस वक्त प्राथमिकता केवल शोक व्यक्त करने और परिवार का समर्थन करने की होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष ने इसे सरकार को घेरने का अवसर मान लिया। रही बात जांच की, तो वो तो लगातार हो ही रही है। अजीत पवार की मौत पर जो बहस और बयानबाजी हो रही है, वो परिवार और शोकाकुल जनता के लिए बेहद दुखदायक है। राजनीति में विरोध और जांच की मांग जरूरी है, लेकिन उसका आधार तथ्य और संवेदनशीलता होना चाहिए।